हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे कि एक तो लेक्चर बाकी हैं एंड ड्यू टू सम रीज़न हम इस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यूपीएससी में कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स क्या बाकी हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनके जो कॉमन नेम है वो भी बहुत एज सच इम्पॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करूँगा उस पर ध्यान देना और मेरे आवाज़ पे ध्यान देना। तो आप लोग को बस हार्डली 1 या 2 लेक्चर में हमारा यूपीएससी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से हमारे जो वाइट बोर्ड है वहाँ पे हम अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि सपोज़ बेटा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। सपोज़ बेंजीन के ऊपर मैंने लगा रखा है क्या, C++OOH। ठीक है, तो देखिए बेंजीन के ऊपर C++OOH लगा हुआ है, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या बेटा? इसका नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं क्या बेटा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, या तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, या फिर हम सर सिंपली एक कॉमन नेम लिख सकते हैं प्यारा सा, जो है हमारा क्या, बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इसका हम क्या लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड। ये भी हम लिख सकते हैं इसको। अब ये तो क्या बेटा, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, है ना। तो ये तो हमको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है कि बेंजोइक एसिड के अंदर कितने पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक, तो आपको बस याद रखना है। अब सपोज़ क्या हो जाए कि मैं यही बेंजोइक एसिड, तो ठीक है, पर मैं क्या करूं, इस बेंजीन के ऊपर ही, इस बेंजीन के ऊपर मैं एक COH नहीं 2 COH लगा दूं। मतलब एक बेंजोइक एसिड नहीं, अब ये इस तरीके से ये 2 COH मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका नाम बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं हम लोग। देखो, ये जो COH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये जिस कार्बन से अटैच है, और ये भी देखो यहाँ पे भी एक कार्बन से अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि जो जिस कार्बन से अटैच है उसको क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करें। तो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्यारा सा नाम लिख के देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब पहले हम लिख देंगे क्या, बेंजीन। हम एक काम करते हैं, अच्छे से हैंड राइटिंग में बेंजीन लिख देते हैं। अब बेंजीन के बाद क्या लिखेंगे, 1,2। 1,2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आ गया बेटा। तो हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा बेटा, बिकॉज ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है हमारे फंक्शनल ग्रुप का, ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम वर्ड क्या लिखते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी का जो कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, थैलिक एसिड। तो याद रखना है आपको, इसका कॉमन नेम क्या बेटा, थैलिक एसिड। ठीक है, इसमें P अपना साइलेंट है, थैलिक एसिड हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज़ हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर COH नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर हम लगा देते हैं SO3H ग्रुप। क्या लगा देते हैं बेटा, SO3H ग्रुप। हम सब जानते हैं कि SO3H ग्रुप क्या होता है, ये सल्फोनिक एसिड होता है हमारा, है ना। तो अगर बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। वैसे बेंजीन पे अगर SO3H लगाए तो उसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक्चुअली मैं क्या बेटा, कि वाइट बोर्ड में थोड़ा सा कुछ अभी घर में थोड़ा वो चल रहा है प्रॉब्लम, इस वजह से थोड़ा हम लोग इस पर पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग उस पर स्विच कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका नाम हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज़ क्या करते हैं, हम बेंजीन के ऊपर ये लगा तो उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, है ना। और हम क्या करें, अगर हम, एक सेकंड बेटा, ये क्या हो गया, हाँ, अगर हम इस तरीके से हम अपना बेंजीन बनाएं, बेंजीन का स्ट्रक्चर, और बेंजीन के ऊपर लगा दें कौन सा ग्रुप, C++ONH2, जो कि हम जानते हैं क्या होता है बेटा, ये अमाइड होता है। तो इसका नाम होता है बेटा बेंजीन कार्बामाइड। क्या होता है बेटा इसका नाम, इसका नाम होता है आपका
बेंजीन कार्बामाइड, ठीक है बेटा, बेंजीन कार्बामाइड। और अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजामाइड, ठीक है। भी एक्चुअली में कहना है कि ये स्टाइलस से लिख रहा हूँ मैं अपने टैबलेट पे, इसलिए थोड़ा इस तरीके से आया, अदरवाइज़ अच्छे से ये धीरे धीरे, मतलब वैसे भी हमको बस एक लेक्चर पढ़ना है इसके ऊपर, उसके बाद हम वापस अपने वाइट बोर्ड पे स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग। तो बेंजीन पे अगर ये अमाइड ग्रुप लगा तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? बेंजीन कार्बामाइड, ठीक। और इसका कॉमन नेम क्या बेटा? बेंजामाइड, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग काम करते हैं, यहीं पे एक नाम डिस्कस और हो सकता है, यहाँ पे एक और नाम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए सपोज हमारे पास बेंजीन रहेंगे, ठीक। इस पर लगा दिया मैंने C+O ग्रुप। आप सब जानते हैं ये कौन सा होता है बेटा? एसिड हैलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाँ, मॉइल हैलाइड, कार्बोमाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, याद है ना, कार्बोमाइल क्लोराइड। तो बस इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या बेटा? कार्बामोइल क्लोराइड, ठीक है। अगर वहाँ पे Cl की जगह पे Br होता तो कार्बोमिल ब्रोमाइड, I होता तो कार्बोमिल आयोडाइड, सिंपल। तो बेंजीन क्यों आया? क्योंकि बेंजीन पे लगा हुआ है, और इसलिए हम लोग ने कार्बोमिल क्लोराइड लिखा। ऑयल क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप का, ये हमारे मेन चेन का पार्ट नहीं है, मतलब बेंजीन के कार्बन नहीं है ना इसमें इंक्लूडेड, बस इस वजह से इसलिए हमने क्या लिखा? बेंजीन कार्बामोइल क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या बेटा? इसका कॉमन नेम होता है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। क्या होता है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है बेटा, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी ये जो स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, ठीक। बेंजीन पे हम लगा दिया एक OH ग्रुप। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लगा देता हूँ क्या बेटा? एक NO2 ग्रुप। यहाँ पे लगा देता हूँ एक NO2 ग्रुप, और सेम यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ क्या बेटा? NO2 ग्रुप। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन पे OH लगा हुआ, 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। तो इसका नाम देखो, इसका नाम बहुत सिंपल होता है। इसका नाम स्लाइड बदल गई क्या? हाँ, हो रहा। इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं? बहुत सिंपल, देखो देखो, हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है ना, OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल की, तो हम क्या करेंगे? नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6, ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे? NO2 को हम क्या लिखते हैं बेटा? NO2 के लिए हम क्या लिखते हैं? हम वर्ड, हम लिखते हैं इसके लिए प्रीफिक्स नाइट्रो, ये तो आपको पता ही है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 पे आ रहा है तो लिखेंगे 2, 4, 6 क्या? ट्राई नाइट्रो लिख दिया। और उसके बाद अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें 2,6,6 ट्राई नाइट्रो। अब देखिए अगर मैं बेंजीन पे OH रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो हम लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत 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 ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद ही रखना है इसको कॉमन नेम। इसको हम बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। याद रखना आप, इसको हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। बहुत कॉमनली, बहुत प्यारे तरीके से सब लोग जानते हैं इसको, तो आपको याद रखना है, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। और उसका कॉमन नेम क्या है? 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये इसका हमारा IUPAC नेम है, और इसका कॉमन नेम है हमारा पिक्रिक एसिड, ठीक। चलो अब वैसे ही ऐसे ही सेम एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको भी नाम यहीं पे देख लेते हैं। उसमें क्या होता है हमारा, वहाँ पे OH की जगह पे लगा होता है CH3, और यहाँ पे वापस से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे क्या लगे होते हैं बेटा? NO2 ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम NO2 लगा देते हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है। CH3 जहाँ पर अटैच है, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नाम। कैसे लिखो? वापस से देखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
ये तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसका नाम और इसका नाम लिख दिया हमने। अब बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड, उसको हम कहते हैं टोल्यूइन। क्या कहते हैं बेटा, टोल्यूइन। तो उसको हम लिख देंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम प्यार से एक और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं TNT, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, याद रखना इसको TNT कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, TNT कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर हमारा ये है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो आपने पढ़ लिया, चलो एक और हम आपको पढ़ा देते हैं अच्छा वाला स्ट्रक्चर। सपोज हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर हमने लगा रखा है यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे लगा रखा है मैंने आपको C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रखा है और एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, तो देखो अब हम सब जानते हैं कि अल्डिहाइड जो होता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो क्या करेंगे, अल्डिहाइड जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर 1 देंगे, तो नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये तो समझ में आ गया आपको। अब सेकंड पोजीशन पे OH है तो OH के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रोक्सी, तो कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम आगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि देखो जब बेंजीन पे COHO ग्रुप लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड। तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी क्या बेटा, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम होता है, आपको बस क्या होता है प्रीफिक्स पहचानने होते हैं कि साइड चेन कौन है, फिर ऐसी इस तरीके से देखो आपको पता है कि बेंजीन पे जब COH लगा होता है तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और इस OH के लिए तो हमने लिख ही दिया है कि 2 हाइड्रोक्सी। ठीक, चलो तो ये हमारा नाम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट ये नाम कंप्लीट हुआ है बट इसका कॉमन नेम भी तो है, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है क्या बेटा, इसको हम प्यार से बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड। क्या बेटा, ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड। ठीक बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे एक आपको ये सैलिसाल्डिहाइड, ठीक है, आपको सही हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं दूसरे में कि सपोज़ क्या करते हैं हम लोग, एक काम करता हूँ मैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे मैं लगाता हूँ COOH ग्रुप, यहाँ पे लगा देता हूँ OH ग्रुप। तो वापस से सेम देखो, हम सब जानते हैं कि COH की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो क्या करेंगे, इसको नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम सब लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, पर अगर आप इसको ऐसे भी लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हम लिख सकते हैं इसको। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो बेटा ये जो COH है ये OH इसके कौन से पोजीशन पे लगा हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी लिख सकते थे हम लोग, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थो की जगह पे सिर्फ O लिख दो या पूरा नाम लिख दो वापस से, ये भी सही है हमारा। और इसका जो कॉमन नेम है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको कॉमन नेम है बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड याद रखना, ये कॉमन नेम आपको याद रखना है, इसलिए मैं एक साथ आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं करवाता, बहुत कम कम करवाता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे एकदम नया स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने बेंजीन ही लिया, बेंजीन पे मैंने यहाँ पे लगा दिया एक NO2 ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया एक Br, यहाँ पे लगा दिया एक क्या बेटा Cl। तो अब क्या होता है ना बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से हम लोग नंबरिंग देंगे। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसको लिखते हैं ब्रोमो, इसको लिखते हैं नाइट्रो, इसको लिखते हैं हम क्लोरो। ठीक, तो B पहले आएगा तो B को पहले नंबर देंगे, बट वो गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमको हमारे जो नंबरिंग का रूल है वो याद रखना है कि पहले हमको फर्स्ट लोकेंट रूल देखना है, उसके बाद हमको सम रूल देखना है ना बेटा, उसके बाद हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 यहाँ से करेंगे, नंबर 1 यहाँ से किया, नंबर 2 और नंबर 3 और ये नंबर 4। ऐसा क्यों किया मैंने, नंबर 1 यहाँ से करता तो क्या क्या, तो ऊपर से नंबरिंग की तो नंबर क्या क्या मिला मुझे, 1 मिला,
2 मिला और 4 मिला, है ना बेटा। अगर मैं नीचे से करता तो 1 यहाँ इसको 1 मिलता, इसको 2 मिलता, सॉरी इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता, तो क्या मिलता 1 3 और 4 मिलता। तो बताओ लोएस्ट सम कौन सा 1 2 3, तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है जब हम CL से स्टार्ट करके BR पे आएंगे, तो वो करेक्ट नंबरिंग होगी हमारी, ठीक है। तो नंबरिंग इसलिए हमने ऊपर से की, ठीक। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रोमीन पहले, ब्रोमो बी पहले आता था हम उसको पहले नंबरिंग देंगे। हमको फर्स्ट लोकेंट रूल देखना है, उसके बाद सम रूल देखना है, उसके बाद जाके हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी हैं। अब नाम कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। नाम तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो पहले बी आता है तो फिर ब्रोमो लिखेंगे, तो 4 ब्रोमो, ठीक, 4 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, बी के बाद सी आता है ना, फिर 2 नाइट्रो बेंजीन, सिंपल 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो इसका हमारा नाम हो गया 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। नाम तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली A to Z ही लिखते हैं, बट जब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग में अपने जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। अब आपको देखना है, ओके। चलिए ये स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, बेंजीन है आपके पास, यहाँ पे मैंने एक Cl लगा दिया है, यहाँ मैंने एक NO2 लगा दिया है, यहाँ मैंने एक Br लगा दिया है, ठीक है। अब आपको नाम लिखना है इसका, ट्राई कीजिए, नंबरिंग अच्छे से कीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब नंबरिंग हमको नीचे से करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर से नंबरिंग की मैंने तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा। अगर ऐसे नंबरिंग की मैंने ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो क्या मिलेगा 1 3 4, 1 3 4 मिला, है ना। क्या मिलेगा 1 3 एंड 4। बट अगर मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, ब्रोमीन से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ बेटा, ब्रोमीन से स्टार्ट करूँ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ बेटा, ब्रोमीन से स्टार्ट करूँ और क्लोरीन की तरफ जाऊँ, तो क्या मिलेगा, नंबर ब्रोमीन को नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, नंबर 3 नहीं, इसको नंबर 4 मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए नंबर क्या मिला 1 2 एंड 4, तो कौन सा लोएस्ट सम है 1 2 4, तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, ये वाली इनकरेक्ट है। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन वाले कार्बन से, तो 1 2 3 4, सिंपल। अब हम वापस से नाम लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो उसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, इसका नाम आ जाएगा सिंपली 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 4 क्लोरो, उसके बाद क्या बेटा 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो आपको ये सम रूल याद होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इसी से सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था इस साल में, तो आपको याद रखना है इस तरीके के सम रूल, ठीक। और आपको सारे प्रीफिक्स याद होने चाहिए, ओके। चलो अब आपको मैं और 2 एग्जाम्पल बाकी हैं वो करवाता हूँ, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारे IUPAC का, ठीक है। चलो ये देखो NH2 और CH3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो ये NH2 है, इसके रिस्पेक्ट में CH3 कहाँ लगा हुआ बेटा, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्थो मिथाइल, आप ऑर्थो लिखो या फिर O लिखो, बात एक ही है, ऑर्थो मिथाइल। और जब बेंजीन पे NH2 अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैंने आपको बता रखा है, उसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन हो गया, ठीक है। नंबरिंग देना है तो कैसे लिखोगे, 1 इसको 2 दोगे तो 2 मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो, ठीक ठीक। तो ये इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी। सपोज बेंजीन है हमारे पास, जिस पर हमने क्या किया COOH लगा हुआ है, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से काम चलने वाला है, बहुत सिंपल काम चलेगा। अब कैसे इसको डिसाइड करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, इसको आप लिख सकते हो कैसे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है, 3 इथाइल बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं हम लोग। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैसे बेटा, देखो ये जो COH है इसके रिस्पेक्ट में ये इथाइल कहाँ लगा हुआ, मेटा पोजीशन पे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मेटा इथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बेटा जय केमिस्ट्री,
और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा केमिस्ट जो हमारा यूपीएससी है इसको हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।